फाइनली हम आ गए बद्रीनाथ। ये अपनी जिम्नी मैंने खड़ी की। बद्रीनाथ टेम्पल यहाँ से बस 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चलिए आपको लेके चलते हैं। ये है लेफ़्ट साइड में बद्रीनाथ मंदिर जाने का मार्ग, तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल और बद्रीनाथ। ये देख रहे हैं व्यू, देखें यहाँ का, चारों तरफ पहाड़ों का क्या नज़ारे हैं भाई, वाह रे बद्री बाबा विशाल। जो माउंटेन देख रहे हैं ना मेरी बाईं तरफ, ये है नारायण पर्वत, और मेरे दाहिने तरफ जो देख रहे हैं ना ये है नर पर्वत। इन दो माउंटेन्स के बीच में अपने बद्रीनाथ जी का मंदिर है। और कहते हैं कि ये नर और नारायण, ये दोनों पर्वत आपस में सिकुड़ रहे हैं मिलने के लिए, और जिस दिन ये आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, और भविष्य बद्री का मंदिर है, वहाँ भविष्य बद्री में बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। कथा है, किंवदंती है, सत्यता है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी मान्यता है। बद्रीनाथ मंदिर वास्तव में भगवान विष्णु का मंदिर है, और मंदिर जाने के मार्ग पे दोनों तरफ सजी कपड़ों की और पूजा सामग्री की दुकानें, खाने पीने चाय पानी की दुकानें, ये देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ से आप मंदिर का नज़ारा देखिए। मंदिर ठीक सामने मेरे दिख रहा है, वो ठीक सामने बद्रीनाथ जी का मंदिर। आइए हम आपको लेके चलते हैं। ये है मेरे ठीक सामने छोटा सा प्रवेश द्वार, जो अलकनंदा नदी के ऊपर बने इस पुल के ऊपर लेके चलता है। तो ये है तप्त कुंड, गर्म पानी का कुंड, जहाँ लोग जाके स्नान करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ गर्म पानी का कुंड। ये है मित्रों तप्त कुंड, गर्म पानी का कुंड, ये देख रहे हैं ना, ये तप्त कुंड में स्नान करते हैं लोग। आप चाहे तो कुंड में स्नान कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। देखिए लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, आप यहाँ भी स्नान कर सकते हैं और कुंड में भी स्नान कर सकते हैं। ठंडा और गर्म दोनों तरह के आते हैं। वो कुंड में गर्म पानी आता है। हरप्रीत जी नहा रहे हैं, मज़ा आ गया। फिलहाल मैं स्नान कर चुका हूँ, चलते हैं अब कपड़ा पहनने। तो भाई साहब हो गया अब तप्त कुंड में स्नान। चलिए चलते हैं यहाँ से मंदिर दर्शन को। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए बद्री विशाल जी के मंदिर पे। मैं मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ और आप ठीक सामने बद्री विशाल जी के दर्शन कर रहे हैं। कैमरा भीतर अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप देखें, और ठीक पीछे मेरे अलकनंदा बहती हुई, ये देखें आप। टाइप-सी केबल है आपके पास? तो यार 11:30 बज गए, देर तो बहुत हो गया है। बद्रीनाथ गर्म कुंड से स्नान करके आने के बाद, क्योंकि हम लोगों को माना विलेज भी एक्सप्लोर करना है, तो फ़िलहाल देर तो हो गया है, लेकिन सारे लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए हैं। अपना बैग सामान इसी कैंप में ही छोड़ दिए हैं हम लोग। गीले कपड़े फैला दिए हैं सूखने के लिए। अब वो माना विलेज विज़िट करके आएंगे, तब यहाँ से वापस लाद के लेके चलेंगे गोविंद घाट की तरफ। फ़िलहाल ये वो लोकेशन था जहाँ हम लोग रात को रुके थे। इस तरफ ये नर पर्वत, इस तरफ नारायण पर्वत। नर और नारायण पर्वत के बीच में हम लोग रुके थे, जहाँ स्वयं बद्री विशाल विराजमान है। तो फ़िलहाल चलिए चलते हैं माना गाँव की तरफ, जो भारत का आखिरी गाँव, या उधर से आते समय आप पहला गाँव कह सकते हैं। वो दूर दिख रहा है माना विलेज, ये देख रहे हैं। और लैंडस्केप देखिए, लैंडस्केप ही कहेंगे ना, लैंडस्केप देखिए कितना खूबसूरत दिखता है। बद्रीनाथ से ये 4 किलोमीटर की दूरी पे है माना विलेज, जो भारत का पहला गांव पड़ता है। इसके बाद फिर चाइना क्या तिब्बत का बॉर्डर शुरू हो जाता है। माना विलेज में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो ट्रेडिशनल पुराना विलेज है, पुराना गांव है, और दूसरे बहुत सारी धार्मिक महत्व की, ऐतिहासिक महत्व की। ये बोर्ड देखिए, भारत का प्रथम गांव माणा। माना विलेज में जो घूमने की जगह है वो है व्यास गुफा, भीमशिला
और सबसे अद्भुत और सबसे शानदार चीज़ है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और विलुप्त होने का स्थल। पूरे भारतवर्ष में सरस्वती नदी का दर्शन आप माना विलेज में ही कर सकते हैं। माना विलेज में एंट्री करते ही 50 रुपये का पार्किंग शुल्क देना पड़ा, जिसकी उन्होंने रसीद दी है हमें। अब वो आप एंट्री फीस समझिए या गाड़ी पार्किंग फ़ीस समझिए, 50 रुपये लगे हैं और उसकी रसीद मिली है प्रॉपर। गाड़ी में पीछे हरप्रीत जी, श्याम जी ड्राइव कर रहे हैं और लगभग माना विलेज में पहुंच गया। देख रहे हैं ना, इतनी गाड़ियों की भीड़ है, बाप रे। ये देख रहे हैं, इतनी गाड़ियां लगी हुई हैं और ठीक सामने माना का गेट दिख रहा है हमें। गाड़ी भी यहाँ साइड में सही से पार्क करानी पड़ेगी, उतर के कहीं जगह देख के। देखते हैं इसी में। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे ठीक सामने भारत का सीमांत गांव, भारत का पहला गांव, माना का प्रवेश द्वार। ये आप देखें यहाँ से। श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा एवं गणेश गुफा, ये कुछ मुख्य जगहें हैं। यहाँ प्रवेश करने के बाद आप अपनी व्हीकल या अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो इस गेट के पहले ही यहाँ पूरा स्पेस है, आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके अंदर गाड़ियाँ नहीं जाती, इसके अंदर आपको अपने पैदल ही घूमना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा। आइए हम आपको लेके चलते हैं। माना विलेज की ये सकरी गलियाँ और दोनों तरफ सजी हुई ये दुकानें, ये देख रहे हैं ना। यहाँ का मैक्सिमम लोकल मैन्युफैक्चरिंग आपको मिलेगी, लेकिन बाहर के भी सामान हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये 5 पांडवों और द्रौपदी की वॉल पेंटिंग यहाँ के घरों पे। वे टू भीम पुल। भीम पुल क्या है, क्यों भीम पुल नाम पड़ा है, यह भी हम आपको बताएंगे भीम पुल के पास चल के। और वो अलकनंदा, इस संगम का नाम है केशव प्रयाग। ये वाली सरस्वती रिवर और वो वाली अलकनंदा जी, इस संगम होता है। प्रयाग का नाम है केशव प्रयाग। आप ट्रैवल करते हैं ना बद्रीनाथ के लिए, आपके रूट में 5 प्रयाग पड़ते हैं। असल में 5 नहीं 6 प्रयाग है। इस प्रयाग को दर्जा नहीं देते, आपको रीजन बताऊंगा। अलकनंदा का जो ओरिजिन है, यहाँ से 28 किलोमीटर है विष्णु कुंड, वहाँ से निकलती है। इनको विष्णु पत्नी गंगा के नाम से जानते हैं। 10 किलोमीटर आगे अलकापुरी टॉप है, जहाँ कुबेर का मुकुट और कुबेर की राजधानी मानते हैं। बाकी जब वो ये अलकनंदा वहाँ पे टकरती है, इसका नाम पहले विष्णु पत्नी गंगा से अलकनंदा हो जाता है। बाकी सारे प्रयाग देखेंगे आप, अलकनंदा आपको कॉमन दिखेगी। ये सरस्वती रिवर है, अभी स्टार्टिंग पे आपको लेके जाने वाला हूँ। आप जानते हैं ना, ऑल इंडिया में सरस्वती नदी कहीं नहीं दिखती है। प्रयागराज इलाहाबाद में जाओगे, वहाँ पे अंडरग्राउंड बहती है। इनको गुप्तगामिनी के नाम से जानते हैं। कैसे इनका नाम गुप्तगामिनी पड़ा, यहाँ पे अभी आपको गणेश जी का गुफा दिखाऊंगा। व्यास जी का केव है, जहाँ पर महाभारत की रचना हुई है। भी जो ज़्यादा ज्ञान सुन लेती है, इनको अहंकार हो जाता है। अहंकार के वश पानी के फोर्स को बढ़ाती है, और जैसे जैसे इनका पानी का फोर्स बढ़ा, पानी के साउंड की वजह से वेद व्यास जी बोलने में डिस्टर्ब होने लगे और गणेश जी लिखने में। समझाते हैं, नहीं मानती है। अंत में वेद व्यास जी इनको श्राप देते हैं, कहते हैं कि इनका आधा पानी विलुप्त हो जाएगा और आगे चलकर इनका नाम समाप्त होगा। स्टार्टिंग से जब बहती है, इनका जो आधा पानी विलुप्त होता है, अंडरग्राउंड जाता है प्रयागराज इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम है और सरस्वती रिवर नहीं दिखती है, इसलिए इनको गुप्तगामिनी बोलते हैं। और जहाँ से ये ओरिजिन होता है इनका उद्गम स्थान, यहाँ तक 700 मीटर बहती है। यहाँ पे धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में आपका पिंडर, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और देव प्रयाग में भागीरथी के साथ जब इसका संगम होता है, असल में अलकनंदा गंगा में चेंज होती है। जब यहाँ से आगे सरस्वती रिवर समाप्त हुई, तो जो ये केशव प्रयाग है, इसे प्रयागों की लिस्ट में नहीं लिया गया, न प्रयागों का दर्जा है, वरना अलकनंदा के रिवर से बनने वाला प्रयाग का ये फर्स्ट पॉइंट है। इसी कारण आपको ऑल इंडिया में सरस्वती रिवर यहाँ से आगे कहीं नहीं दिखेगी।